नमस्कार दोस्तों, खुल गए मोदी शाह के सारे राज। बहुत बड़ी खबर, कभी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ तो कभी वोट चोरी। आखिर देश में ये चल क्या रहा है? क्या संविधान, देश की जनता, उनके हकों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या अब सब खत्म हो चुका है? क्या देश में जंगल राज आ गया? जानिए पूरी खराब इस वीडियो में। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर जनता की आवाज ही दबा दी जाए तो फिर लोकतंत्र बचेगा कैसे? हर चुनाव में एक सवाल उठता है, क्या जनता की जीत होती है या किसी की चालाकी की? आज हम बात कर रहे हैं उस आरोप की जो सालों से जनता के मन में गूंजता रहा है। क्या बीजेपी वोट चोरी करके चुनाव जीतती है? कई राज्यों के चुनावों में कई बार यह चर्चा जोरों पर रही। कभी ईवीएम मशीनों पर सवाल उठे तो कभी पोस्टल बैलेट पर। विपक्षी दलों ने बार बार कहा, जहां भी बीजेपी हार के करीब होती है वहीं अचानक नतीजे पलट जाते हैं। रात भर गिनती रुक जाती है, सुबह रिजल्ट बदल जाते हैं। कई बार ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी के वीडियो सामने आए। किसी मशीन में बटन कोई और दबाया गया पर वोट किसी और पार्टी को चला गया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ने की कला सीख ली है। कभी प्रशासनिक दबाव, कभी चुनाव आयोग पर असर, तो कभी मीडिया की नजरों से खेलना, यानी इमेज बनाओ, सवाल दबाओ और जीत पक्की करो। लेकिन क्या सच में वोट चोरी होती है? इस सवाल का जवाब मिलना इतना आसान नहीं, क्योंकि हर सबूत कुछ देर बाद गायब हो जाता है। गवाह डर जाते हैं और सच्चाई फिर राजनीति के अंधेरे में खो जाती है। फिर भी जनता अब जाग चुकी है। सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, गांव-गांव में लोग पूछ रहे हैं, अगर वोट हमारा है तो फैसला हमारा क्यों नहीं? 2024, 2025 जैसे चुनावों में भी कई जगह से रिपोर्ट आई कि ईवीएम मशीनें घंटों खराब रहीं या कुछ पोलिंग बूथों पर मतदान अधिकारियों ने मनमाने फैसले लिए। जनता कहती है, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर गिनती के समय कैमरे क्यों बंद रहते हैं? क्यों हर बार जीत का फायदा एक ही पार्टी को जाता है? लोकतंत्र में एक पार्टी नहीं बल्कि जनता का विश्वास जीतना सबसे जरूरी होता है। और अगर यह विश्वास टूटा तो कोई भी सत्ता ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। इसीलिए सवाल सिर्फ बीजेपी से नहीं, हर उस ताकत से है जो जनता की आवाज को दबाती है। वोट की चोरी अगर सच है तो यह सिर्फ चुनाव की नहीं, भारत के लोकतंत्र में वोट जनता की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। लेकिन जब यही वोट सवालों के घेरे में आ जाए तो पूरा लोकतंत्र हिल जाता है। हाल ही में उठे वोट चोरी के आरोपों ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कई विपक्षी दलों ने दावा किया है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए ईवीएम में गड़बड़ी कराई और इसके पीछे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया जा रहा है। जांच एजेंसियों को अब इन आरोपों की तह तक जाने के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ चुनाव क्षेत्रों में वोटिंग डेटा और असली मतगणना के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि हजारों वोट रहस्यमयी तरीके से भाजपा के खाते में शिफ्ट हो गए। अगर यह आरोप साबित होते हैं तो यह भारत के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होगा। विपक्ष का कहना है कि यह कोई साधारण गलती नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अदालत ने निर्वाचन आयोग से सख्त सवाल पूछे। क्यों पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं? और क्या सचमुच सत्ता के दबाव में ईवीएम डेटा से छेड़छाड़ हुई? कानूनी जानकारों का कहना है, अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि वोट चोरी की साजिश में किसी भी स्तर पर सरकारी हस्तक्षेप या राजनीतिक दबाव शामिल था, तो मोदी और शाह जैसे शीर्ष नेताओं पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यहां तक कि जेल की सजा भी संभव है। देश की जनता अब जवाब चाहती है, क्या हमारा वोट सुरक्षित है? क्या चुनाव वास्तव में निष्पक्ष हैं या फिर सत्ता के लिए हर हद पार कर दी गई है? विपक्षी नेता खुलकर कह रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री इस साजिश में शामिल पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत पद से हटाया जाए और गिरफ्तार किया जाए। इसी बीच जनता की नजर अब सुप्रीम कोर्ट और जांच एजेंसियों पर है, क्योंकि अगर इस मामले में सच्चाई सामने आती है तो यह देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर आरोप गलत साबित हुए तो यह विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका भी बन सकता है। फिलहाल पूरे देश में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वोट चोरी की साजिश में मोदी और शाह को होगी जेल या फिर
यह सब केवल एक राजनीतिक हथकंडा है जो चुनावी माहौल को गरमाने के लिए रचा गया है। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म है। चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अब पूरा देश यही पूछ रहा है, आखिर बिहार में किसकी होगी जीत। इस बार का मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। एक तरफ है महागठबंधन, जिसमें तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ है एनडीए गठबंधन, जिसमें भाजपा और जेडीयू साथ मिलकर मैदान में उतरी हैं। बिहार की जनता इस बार विकास, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट कर रही है। युवाओं में बेरोजगारी का गुस्सा साफ दिख रहा है, जबकि गांवों में किसान अब भी अपनी फसल के दाम और बिजली पानी की दिक्कतों से परेशान है। वहीं भाजपा और जेडीयू सरकार अपने कामकाज को गिनाते हुए जनता से दोबारा मौका मांग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ तो दिखी, लेकिन क्या यह भीड़ वोट में बदल पाएगी, यह सवाल अभी बाकी है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव की सभाओं में भी भारी जनसैलाब उमड़ा है। तेजस्वी बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, इस बार बदलाव तय है, बिहार नई दिशा चुनेगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है। कई सीटों पर जीत हार कुछ 100 वोटों में तय हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में जातीय समीकरण अब भी बड़ा रोल निभा रहे हैं, लेकिन पहली बार युवाओं का वोट पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। वोटिंग खत्म हो चुकी है। एग्जिट पोल के अनुमान अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। कहीं भाजपा बढ़त में दिख रही है तो कहीं आरजेडी की लहर बताई जा रही है। पर असली नतीजा तो तभी पता चलेगा